हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 14 जुलाई 2026। आप लोगों का ट्रेडिंग डे कैसा गया आज का? अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हो तो बताइए मुझे आपने किस किस स्टॉक में ट्रेड किया है। मैंने आपको दिया था जस्ट डायल। उसके अलावा जो आज के दिन ही हमने ट्रेड इनिशिएट किए थे, सम ऑफ देम वर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, जिसको मैंने 245 पे बाय दिया था, इसने 264 का हाई लगाया है। उसके अलावा मैंने आपको दिया था ट्रेड एक नेशनल एल्यूमिनियम का, जिसने अभी तक 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, बट फिनो पीबी दिया था, राइट। फिनो पीबी दिया था 174 पे और इसने जाके हाई लगाया था 189 का। सामने मैंने कार ट्रेड लगा रखा है, 2-3 दिन पहले दिया था इसको। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जैसे जस्ट डायल को ही ले लेते हैं, राइट। जस्ट डायल में आपको दिखेगा कि ये किस तरह से सीधे सीधे वर्टिकल दिख रहे हैं, राइट। बट ये ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हो ना, वैसा नहीं है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, राइट। आई विल शो यू टू इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, तब आपको समझ में आएगी बात। अगर मैं इसी को आपको 50 मिनट्स में दिखाती हूँ, जस्ट डायल को, इसी को अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ, लेट्स से आई टॉक अबाउट टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स, आप देखोगे सीधी लाइन नहीं है, लाइक देयर इज नो वेयर सीधी लाइन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। और छोटे पे चले जाओगे तो और छोटा छोटा अप डाउन आपको दिखाई देगा, राइट। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर स्टक अप कि इस तरह का डायरेक्ट मूव आएगा तभी वो स्टॉक का कोई मूव आएगा। मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं चलता है, इट गोज अप इट कम्स डाउन, इट गोज अप कम डाउन। और जब ये नीचे आता है ना तो आपका पैल्पिटेशन हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लेके बैठते हो आप लोग, हजारों में लाखों में, राइट। तो वहाँ जब ये जरा सा नीचे आता है, आपका आप कन्विक्शन तो है नहीं आप लोगों के पास, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बायोकॉन दिया था। बायोकॉन को मैंने, लाइक देयर आर पीपल यू नो हु आर तुक्का ट्रेडर्स, आप देखोगे वो जरा से ही ड्रॉप में निकल जाएंगे, राइट। जरा सा ड्रॉप हुआ और वो निकल जाएंगे, बिकॉज उनको कन्विक्शन नहीं है, अपनी ट्रेडिंग पे कन्विक्शन नहीं है। दे कॉपी ट्रेड फ्रॉम हियर एंड देयर एंड देन टॉक अबाउट कि अर्ली एग्जिट हो गया। तो ये जो ट्रेड्स है ना, दीज आर अप डाउन इज हाउ द मार्केट मूव्स, राइट। तो प्लीज अपने आप समझने की कोशिश करिए, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। आप इसको वन डे में देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट मूव दिखाई देगा, राइट। बट छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाओगे आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन दिखाता रहेगा, राइट। तो मार्केट को अगर आप इस हर डाउन में आपका पैल्पिटेशन बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपका पोजिशनल साइजिंग बहुत बड़ा है, राइट। पोजिशनल साइजिंग को मेंटेन करिए। और मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं सीखना ना स्टॉक मार्केट में, जस्ट एक चीज सीख लो, पोजिशनल साइजिंग छोटी रखो, right? Why? Because that's the only crux I want to give it to you. Strategy, everything is secondary, 20% रोल है, बट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रूल है। और इसका एक सिंपल सा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि क्वांटिटी छोटी रखो, बस। अगर आप उतना फॉलो कर लोगे, आई एम टेलिंग यू, योर लॉसेस विल बी स्मॉल, योर प्रॉफिट्स विल बी स्मॉल। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी होगी तो नंबर ऑफ ट्रेड जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ ट्रेड जिसमें आपको लॉस हो रहा है वो कम होंगे। आजकल तो एआई का ज़माना है, इतना कुछ किया जा सकता है, तो व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट, यू नो, कि छोटा छोटा प्रॉफिट आज द स्टॉक में सिमिलर स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको संडे को स्ट्रैटेजी सिखाई थी, उस तरीके से आप भी बना सकते हो पैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो एनीवे, आज बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट में आज इन जनरल क्या हुआ। तो सबसे पहले तो द फियर इज स्टिल सेटिंग इन, राइट, बिकॉज द गल्फ वॉर इज नॉट एंडिंग एनीवेयर, so the fear is still setting up. Pharma has got a bit of buying into it, but जो sectors आज गिरे हैं उनमें से पहला सेक्टर है रियलिटी, PSU बैंक्स, ऑटो सेक्टर। इनफैक्ट आज अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी वॉज पुलिंग निफ्टी डाउन, राइट। अगर देखा जाए तो निफ्टी मेटल में आज थोड़ी बहुत बाइंग आई थी, बट बिकॉज this bank nifty was not very strong, PSU banks were very weak, right, and bank nifty was weak and hence nifty could not hold itself, right. nifty जो है वो भी थोड़ा सा under stress थी, right. here is nifty, right. तो because bank nifty जो है ना वो nifty को hold नहीं करने दे रही थी, right, and that is why you have seen how nifty has fallen down. छोटे टाइम फ्रेम पे देखो आप, तो पहले तो गैप डाउन खुली, उसके बाद निफ्टी ऊपर गई और यहाँ पे डबल टॉप लगा है, राइट। ये डबल टॉप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डबल टॉप है, और यहाँ से जब गिरा है तो आप देखोगे ऑलमोस्ट लाइक इसने 100 पॉइंट्स का ड्रॉप दिया है। यहाँ से आपको 100 पॉइंट्स का ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा, राइट।
तो ओवरऑल आज एक्सपायरी थी, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, और मैंने अगर कल आपके लिए जब डेटा रीड किया था तब भी बताया था कि 24,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, बिकॉज 24,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे थे। एनीवे, आज आई एम श्योर कि काफ़ी सारे जो पुट राइटर्स हैं अनवाइंड हो गए होंगे, एंड दैट इज़ वाई यू हैव सीन पुट राइटर्स मस्ट हैव अनवाइंडेड। देखो 24,100 पे हो गए, 24,150 पे, 24,200 पे, बहुत सारे पुट राइटर्स अनवाइंड हो गए, बट एट 24,000 एंड 24,050 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स थे। 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए थे, और 24,100 पे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे थे बाय द एंड ऑफ द डे। दैट मीन्स कि 24,100 के ऊपर नहीं होगी एक्सपायरी, एंड 24,050 के नीचे नहीं होगी एक्सपायरी। बट एनीवे, लेट्स हैव अ लुक एट इट कि कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि रादर देन बीइंग सेक्टर स्पेसिफिक, वी शुड बी राइट नाउ। मुझे वैसे फार्मा अच्छा लग रहा है। फार्मा इज गेटिंग गोइंग अप एंड अप एंड अप, एंड देन करेक्टेड लिटिल बिट, एंड देन again it is getting ready to move in the upward direction, right? I want to just check what's happening in the small cap and the mid cap. Here is small cap, and so it is right at the peak, right? This level is going to be very very important for small cap to cross, right? 14,200. और अगर हम mid cap को देखते हैं तो Nifty mid cap is also a little under stress, right? Although it crossed the past barriers, but still it is under the stress. Anyway, आज मेरे रडार पे बिफोर आई गो ऑन मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रेजेंट की थी जिसमें मैंने बात की थी डिविस लेबोरेटरी की, राइट? आई होप यू वॉच्ड द ब्रेकआउट टुडे। हैव अ लुक एट इट, द ब्यूटिफुल ब्लास्ट। आप लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। व्हेन यू अंडर एस्टिमेट थिंग्स यू डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? एंड व्हेन यू डोंट टेक सीरियसली, दैट्स वेयर यू हैव लॉसेस। अगर आप इसको सीरियसली लोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे, उसके बाद आप मार्केट में आओगे, आप देखोगे कि आप पैसा बना सकते हो, राइट? बट आप लोग आते हो बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, केवल कहीं सुनी बातों पे आते हो। फ्रेंड्स ने बोला था या मैंने टीवी पे सुन लिया। बहुत से लोग तो टीवी सुन के आते हैं। टीवी पे कोई देवी देवता बैठे हुए हैं, वो आप ही की तरह के ह्यूमन बींग्स है, राइट? दे आर द ह्यूमन बींग्स लाइक यू। तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप ट्रेड कर ले तो बताओ, कमाल हो गया, हद हो गई। ना उनके पास सेवी रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास कोई नॉलेज है, इधर उधर से सुन के वो भी टिप टॉप देते हैं, डाल देते हैं टीवी पे, और आप लोग उनको कंप्लीटली ट्रस्ट कर देते हो अपने पैसे के लिए। कमाल हो गया। प्लीज डोंट डू दैट। अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब बात करते हैं कि आज के दिन मेरे रडार पे क्या क्या रहने वाले। 3 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसको मैं स्टडी भी करना चाहूँगी, राइट? क्योंकि मैंने अभी तक उसके फंडामेंटल्स देखे नहीं है। लेट मी जस्ट, इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक। द नेम इज SG Mart, राइट? 8,200 करोड़ की कंपनी है। P is about 73.9, ROC is about 10.2, ROE is about 7.92. और SG Mart basically offers a wide range of product with 27 plus product categories and 2,500 plus SKUs. These categories include steel construction products like TMT rebars, HR sheets, welding rods, binding wire, mesh net, tapping screw, and barbed wire, tiles, cement, bath fitting, etc. etc. right? और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स है 800 प्लस, नंबर ऑफ सप्लायर्स है 90 प्लस, एंड SKUs are 25,000 प्लस। द क्वार्टरली कस्टमर बेस इनका लगातार ग्रो कर रहा है। पहले Q1 ऑफ ईयर 26 में 24 में थे 170, then 315, then 426, now 800 प्लस। एंड ब्रांड पार्टनर्स जो है इनके NMDC, JSW Steel, Jindal Steel, and Power, Hindustan Zinc, Godavari Power, etc. etc. right? Let's go further down. The company has reduced debt, promoters holding has increased. The stock is trading 4.88 times its book value, and though the company is reporting repeated profit, but it's not paying out dividends. Company has a low return on equity, and earnings include other income of 69 crores, and the company's cost of borrowing seems high. Promoters holding has decreased, right? So recently probably they have increased, but overall it has gone down. Now sales की बात करते हैं तो 19 में तो जीरो थी इनकी, बट 27 ऑनवर्ड्स, राइट? जून 27 ऑनवर्ड्स इनकी सेल जो है देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, राइट? तो दैट्स फाइन। और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, दे सीम टू बी वेरी वेरी लो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दैट इज़ ओके, एंड अगर हम बात करें तो EPS की वो भी एक स्लाइड पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, so basically the sales are very very low, and suddenly the sales jump to, and I'm surprised what's happening. I mean, maybe I don't have much knowledge about this company, but suddenly their sales jumped
maybe it's parted with some company or whatever, I don't know. Overall, you know, अगर हम net profit की बात करें for the 24, 25, 26, they have been growing their profits, their EPS is also growing, reserves have been continuously growing and their debt has gone down drastically. और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यू नो इसके फंडामेंटल्स बहुत अप एंड डाउन है, यू नो, लाइक आई एम नॉट पर्सन बिलोंगिंग टू द विच अंडरस्टैंड द कंपनीज बैलेंस शीट, बट देखो यहाँ पे इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है बट प्रॉफिट पॉजिटिव है. आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट ऑल दिस, बट मैं केवल रेड फ्लैग्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कुछ है तो. और डेटर डेज बहुत नॉमिनल से हैं. और अगर बात करें तो इन्होंने रिसेंटली बीच में प्रोमोटर्स होल्डिंग नीचे गई थी और जून क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है. डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, पब्लिक की होल्डिंग जो है नीचे गई है, राइट. तो पब्लिक से इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, राइट. सो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिकॉज मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. ये कंपनी ने क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता है, बट एक बार देखते हैं एस जी मार्ट का चार्ट. एस जी मार्ट NSE, हियर इज एस जी मार्ट. So my understanding is only studying the technical part of it, and I tried to look for some red flags. तो थोड़े से थे which I shared with you, and ये स्टॉक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है. देखो यहाँ पे इस दिन वॉल्यूम्स आए, राइट. ऑन 8th of July द वॉल्यूम्स हैव कम, उसके बाद वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुए और आज फिर से इसमें वॉल्यूम आए, दोबारा से बाय इनिशिएट हुआ है, राइट. तीसरा जो मैं इसमें टेक्निकली स्टडी करना चाहती हूँ, देखो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वॉल्यूम और प्राइस को कनेक्ट करना. एक ट्रेंड लाइन को ये ऑनर करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. ऑल्दो जब से इन्होंने अपनी लिस्टिंग की है एटलीस्ट ऑन NSE, which is September 2025, not even 1 year, the stock has gone from 350 to almost double हो गया प्राइस. तो प्लीज़ इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं. एस जी मार्ट, दैट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट स्टॉक. द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माई रडार इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट, HSCL. रीज़न मैं आपको बताती हूँ. रीज़न मैंने आपको जब भी पहले भी इसको बाय दिया था तो 614 से जाके इसने हाई लगाया था 716, 100 पॉइंट्स का मूव मिला था आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिन में, राइट. अभी भी क्या है, ये जो स्टॉक है ना, ये स्पेशलिटी केमिकल्स है, मतलब ये जितने भी बैटरी से रिलेटेड केमिकल्स हैं, पार्ट ऑफ इट इनटू दैट एज वेल. तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जो है, एज द EVs आर गोइंग टू ग्रो, this company has capacity to move in the upward direction. Fundamentals are strong and a company will grow as more and more EVs will come on the roads in India, राइट. तो इसको आप अपने होराइजन पे रख सकते हैं. लास्ट स्टॉक जिसको मैं ध्यान रखूंगी वो है PTC इंडस्ट्रीज, राइट. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माय रडार. इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, and once again if I have to really look into it, it has been maintaining its trend line, or now the price is, you know, slowly gradually squeezing and it looks to be getting ready for an up move. और इस तरह के जब भी मूव आते हैं I expect them to go and touch the past barriers. So this is my third company that I'm going to keep on my radar. So पहला मैंने आपके साथ स्टडी किया है SG Mart, दूसरा हिमाद्री स्पेशलिटी. रीजन ऑल्सो I've given you and I told you it's going to be a long term stock, and then PTC Industries Limited. PTC Industries also a good quality stock. So keep learning about stock market. Ignorance is bliss, but having knowledge is peace and comfort, right? You know what you're doing. If you don't know what you're doing, you may be happy, but you will eventually lose money in the stock market, right? So please learn about stock market and keep learning from my videos or wherever you want, but join at the authentic place where you're getting the long-term support and you understand the market dynamics in the live market. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow. Give a thumbs up, like, share and subscribe, and लिखिए comment box में. I want to hear from you, each of you. 12-15 हज़ार views आते हैं, comment 10, 20, 30. Please write it down. That is something I want from you. Take care. I'll see you tomorrow.